जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्य स्टडी 95 एजुकेशन में। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको डिवाइड करना सिखाएंगे, कठिन से कठिन। जैसे 93 का डिवाइड करना है, 102 का डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 3 है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे और ये जो यहाँ से 3 है यहाँ से कट हो जाएगा। क्या किया अभी हमने, ये जो 3 है इसको हमने यहां पर लिख दिया है। जब हम 3 को यहां पर लिख देंगे तो यहां पर क्या बचेगा, केवल और केवल 9 का टेबल आई होप आप सभी को आता होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। 9 की टेबल पढ़िए, 23 से ज्यादा ना हो। 9 दूनी 18, घटाइए, 23 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा 5। अब क्या करना है, कैरी, ये जो 2 है इसको उतारना है। जब हम कोई डिजिट को उतारते हैं तब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होता है। 3 दूनी 6। जब हम किसी डिजिट को उतारते हैं तब 2 तिया 6, घटाइए, 52 में से 6 गया 46। 9 की टेबल पढ़िए, 46 से ज्यादा ना हो। 9 पन्ना 45, 46 में से 45 जाएगा, कितना बचेगा 1। अब हम कैरी लेंगे, मतलब डिजिट को उतारेंगे, कितना हो गया 5। अब हमने यहां पर डिजिट को उतारा है तो हम इन दोनों का आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। जब हम डिजिट को उतारते हैं तब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं पीछे वाली संख्या का। यहाँ पर 2 अकेला था तो हमने 2 का मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर 5 है तो हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 जा 15, ये देखिए पूरा पूरा कट गया। अगर इसके आगे भी कोई डिजिट होती तो हम उस डिजिट का मल्टीप्लाई 3 में करते। तो देखिए शेषफल कुछ भी नहीं बचा है और जो मेरा आंसर है वो कितना है 25। आप कैलकुलेटर से डिवाइड करके देख लीजिए, आपको 25 ही आंसर मिलेगा। अब इसको देखिए 102 बहुत बड़ी डिजिट है, किसी को डिवाइड नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को हटा देंगे और हटाकर यहां पर लिख देंगे। अब 2 को हटा दिया तो क्या बचा, केवल और केवल 10। हम आपसे आशा करते हैं आपको 10 की टेबल आती होगी। अब 10 की टेबल ऐसे पढ़िए, 46 से ज्यादा ना हो। 10 चुको 40, घटाइए 6। अब कैरी लेंगे, जब हम किसी भी संख्या की कैरी लेते हैं तो यही ट्रिक है। जब हम कैरी लेते हैं तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 2 जा 8, घटाइएगा, घटाएंगे तो कितना मिलेगा 57। अब 10 की टेबल ऐसे पढ़िए, 57 से ज्यादा ना हो। 10 पना 50, घटाइएगा 7। अब 10 बड़ा है, 7 छोटा है, जाएगा नहीं, तो हम 1 को उतारेंगे। जब हम 1 को उतारेंगे तो किन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का। 5 2 जा 10। यही ट्रिक है, जब हम किसी भी संख्या को उतारते हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पर उतारा था तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, यहां पर उतारा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया। अब घटाएंगे, 71 में से 10 गए 61। अब 10 की टेबल पढ़िए, 61 से ज्यादा ना हो। 10 छक्का 60, कितना बचा 1। अब हम इस 2 को उतारेंगे। यही ट्रिक है, जब हम उतारते हैं तब हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 दूनी 12, यही मेरा आंसर है। मतलब शेषफल कुछ नहीं बचा और आंसर कितना मिला 456। आप कैलकुलेटर से करके देख लीजिए, आपको 456 ही मिलेगा। क्या क्या किया है, सबसे पहले हमने 2 को हटाया है, 2 को हटाकर यहां पर लिख दिया है। फिर
10 की टेबल पड़ी 46 से ज्यादा ना हो तो 10 चुको 40, घटाया 6 बचा कैरी। जब हम किसी संख्या को उतारते हैं तो हम पीछे वाली संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं। जो हमने यहाँ पर कॉर्नर में संख्या लिखी है इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, तो 4 दूनी 8, घटाया तो 57। अब 10 ऐसे टेबल पढ़नी है 57 से ज्यादा ना हो तो 10 पंचे 50, यहाँ पर 5 यहाँ पर 50, 57 में से 50 गए 7 बचे। अब फिर से 1 को उतारा, 1 को उतारा तो यहीं पर ट्रिक लगेगी, 5 दूनी 10। जब हम किसी संख्या को उतारते हैं तब पीछे वाली संख्या का मल्टीप्लाई होता है, तो 5 दूनी 10, 71 में से 70 गए 61। अब 10 की टेबल 61 से ज्यादा ना हो तो 10 छक्का 60, 60 यहां लिखे, 61 में से 60 गए 1 बचेगा। फिर हमने इस 2 को उतारा, जब हमने 2 को उतारा तो पीछे वाली संख्या का मल्टीप्लाई किया तो 6 दूनी 12, पूरा पूरा कट गया और आंसर मेरा क्या आया 456। आप कैलकुलेटर से भी ट्राई करेंगे तब भी आपको 456 मिलेगा, आप करके देख लीजिए। आई होप आपको डिवाइड समझ में आया होगा। अभी हम और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ये देखिए 106, तो 106 की तो टेबल आती नहीं होगी, बहुत बड़ी टेबल है, तो हम इस 6 को हटाकर यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ से काट देंगे। अब क्या बचा 10। आई होप आपको 10 की टेबल आती होगी। 10 की टेबल ऐसे पढ़िए 37 से ज्यादा ना हो तो 10 तिया 30, 37 में से 30 गए 7 बचे। अब हम इस कैरी को मतलब इस संख्या को उतारेंगे। जब हम किसी संख्या को उतारते हैं तब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, यही ट्रिक है। जब हम किसी संख्या को उतारते हैं तो पीछे वाली संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमने यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 6 तिया 18। अब 71 में से 18 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, घटाया तो हमको मिला 53। अब 10 की टेबल 53 से ज्यादा ना हो तो 10 पंचे 50, घटाइएगा 53 में से 50 गए 3 बचे। ये जो संख्या है इसको हमने यहाँ पर उतार लिया, क्या है संख्या 0। उतारने के बाद क्या ट्रिक बताई थी, पीछे वाली संख्या का मल्टीप्लाई, तो 6 पंचे 30। देखिए पूरा पूरा कट गया, मेरा आंसर कितना मिलेगा 35। आप इसको कैलकुलेटर से करके देख लीजिए 35 ही आएगा। आई होप आपको डिवाइड समझ में आ रहे होंगे। इसी तरह से इसको देखिए 153 का डिवाइड करना है 4896 में। 153 बहुत लंबी डिजिट है, किसी को नहीं आती है, तो ये जो 3 है इसको हम हटा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे। अब 15 की टेबल सबको आती होगी, 15 की टेबल इतनी बार पढ़िए 48 से ज्यादा ना हो तो 15 चुको 60 ज्यादा हो जाएगा तो 15 तिया 45, 48 में से 45 गया कितना बचेगा 3, उतारा लिया 9 का। जब हम किसी भी संख्या को उतारते हैं तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। बस एक यही ट्रिक है, जब हम संख्या को उतारते हैं तब मल्टीप्लाई करते हैं पीछे वाली संख्या का, तो 3 तिरका 9, घटाइए 39 में से 9 गए 30 बचे। अब 15 की टेबल 30 इतनी बार पढ़िए 30 से ज्यादा ना हो तो 15 दूनी 30, घटाएंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। एक संख्या और है तो इसको हम उतारेंगे। जब हम संख्या को उतारते हैं तब क्या करते हैं, पीछे वाली संख्या का मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6। देखिए पूरा पूरा कट गया है, इसका आंसर कितना आया 32। आई होप आपको डिवाइड समझ में आ गए होंगे। दोस्तों कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, जो पीछे वाली संख्या होती है इसको काट देते हैं
यहां से काट कर पीछे लिख देते हैं। और ट्रिक क्या लगानी है, जब हम किसी संख्या को उतारते हैं तब हम पीछे वाली संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हमने इस क्वेश्चन में क्या किया था, सबसे पहले इस संख्या को काटा और यहाँ पर लिख दिया। फिर 15 की टेबल पड़ी, 48 से ज्यादा ना हो, 15 तिया 45, 3 बार गया, यहाँ पर लिख दिया 45। 48 में से 45 गए, 3 बचे, कैरी 9। उतारा तो हम क्या करेंगे, पीछे वाली संख्या का आपस में मल्टीप्लाई, तो 3 तिरका 9। अब घटाएंगे तो 39 में से 9 गए, 30 बचे। फिर उसके बाद 15 की टेबल पढ़ेंगे, 30 से ज्यादा ना हो, 15 दूनी 30। जब हम 30 में से 30 को घटाएंगे तो हमको 0 मिलेगा। फिर इस 6 को हमने यहाँ उतार लिया है। जब हम संख्या को उतारते हैं तब क्या करना होता है, पीछे वाली संख्या का मल्टीप्लाई। उतार लिया, फिर 3 दूनी 6, कट गया पूरा पूरा, आंसर क्या आया, 32। सिंपली इसी तरह से कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, आप पीछे वाली संख्या को काटिए और यहाँ पर लिखते जाइए। और जैसे हम नॉर्मल डिवाइड करते हैं बिल्कुल वैसे ही करिए। जब हम किसी संख्या को उतारते हैं तब हम पीछे वाली संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं। बस आपको 2 बातें याद रखनी है, यहाँ से संख्या काट कर पीछे लिख देनी है और नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है। जब हम किसी संख्या को उतारते हैं तब पीछे वाली संख्या का मल्टीप्लाई होता है। बस इतना याद रखना है, आप बड़ी से बड़ी संख्या का डिवाइड कर लेंगे। आई होप आपको डिवाइड समझ में आए होंगे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।